दोस्तों, एक मुल्क में चोर रहता है। वो अपने परिवार का गुजर-बसर चोरी की ही बदौलत किया करता था। धीरे-धीरे वो सोचता है कि मैं ये छोटी-छोटी चोरियां कब तक करूंगा? क्यों ना राजा के महल में चला जाए और बड़ा हाथ मारा जाए, जिससे कि कई सालों तक मेरा परिवार बैठकर खाए और मुझे भी चोरी ना करना पड़े। यही दिमाग लगाता है कि मैं अगर चोरी करता हुआ पकड़ा गया, तो चोरी छोटी करूँ या बड़ी, सज़ा तो मुझे उतना ही मिलेगी, तो क्यों ना बड़ी कोई हाथ मारते हैं। यही प्लान बनाकर वो राजा के महल में जो शाही खजाना था, उस खजाने में वो डाँका डालने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही राजा के महल में पहुँचता है, देखता है कि वहाँ पर खजाने के जो द्वार पे इतनी सख्त कड़ाई है, सख्त पहरा है, जिसमें कि धूल झोंककर अंदर जाना तो नामुमकिन ही है। लेकिन सोचता है क्यों ना, अगर हम यहाँ तक आ ही गए हैं, तो कुछ ना कुछ हाथ मार कर ही जाएँ। दोस्तों, इसी सोच में वो चलता है राजा के विश्राम गृह की तरफ। सोचता है कि क्यों ना राजा इस समय सो रहा होगा, उनका जो वस्त्र है मैं पहनकर आसानी से मैं खजाने के अंदर घुसकर कुछ खजाना ले लूँगा। दोस्तों, यही सोचकर राजा के विश्राम गृह पर पहुँचता है, तो जैसे ही वो देखता है अंदर, देखकर अंदर का नज़ारा उसके होश उड़ जाते हैं। क्योंकि राजा जो होता है, वो सो रहा होता है और बगल में जो रानी साहिबा होती हैं, वो अर्धनग्न कपड़ों में बैठी हुई थी। क्योंकि दोस्तों, उनकी काम वासना इतना उत्तेजित था, वो अपने आप को अंदर की गर्मी को शांत नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो इस आह में बैठी थी कि राजा साहब उठेंगे और मेरी अंदर की गर्मी को शांत करेंगे। दोस्तों, इसी चक्कर में वो बैठी रहती हैं और इधर चोर जो होता है, वो घंटों तक इंतजार करता है। उसके बाद भी चोर अंदर देखता है, तो रानी उसी तरह से बैठी थी। ये सिलसिला कई महीनों से चल रहा था। रानी की अंदर की जो आग थी, वो ठंडी नहीं हो रही थी। तभी वो सोचता है क्यों ना हम अब यहाँ से चलें, कुछ भी नहीं होने वाला। तभी एक जो गिलास है, उसके हाथ से लगकर नीचे गिर जाती है। जैसे ही आवाज पहुंचती है, राजा तो नहीं जग पाते हैं, लेकिन रानी साहिबा इतनी होशियार थी, इतनी चौकन्नी थी कि तलवार उसके गर्दन पर रख देती है। कहती हैं चोर से, अगर जरा सी भी होशियारी किया, तो तेरी गर्दन को तेरे शरीर से अलग कर दूंगी। चोर था, वो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगता है, अपनी बेदर्दी का, अपनी गुनाह की भीख मांगने लगता है। कहता है, मेरे छोटे-छोटे बीवी बच्चे हैं, मेरी नीयत कुछ गलत नहीं थी, मैं थोड़ी-मोड़ी चोटी चोरी करने के लिए आपके महल में आया था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे बच्चों की बदौलत मुझे छोड़ दीजिए, बेचारे बच्चे अनाथ हो जाएँगे, मैं कैसे जीऊँगा? मेरे बच्चे कैसे जिएँगे? यही सोचकर रानी साहिबा से वो अपनी जान की भीख माँगने लगता है और रानी से गुहार करने लगता है। रानी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी जान को बख्श दूँगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें एक छोटा-सा काम करना होगा। वहाँ बैठ जा बेटा, वहाँ, वहाँ बैठ जा। हाँ, 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 बैठ जा। हाँ, हाँ, बैठ जा। अब्बे हम बना लेब तब चले के बैठा। बैठ जा। दोस्तों, चोर जो होता है, वो सोच में पड़ जाता है कि रानी साहिबा, मुझसे क्या इनका काम हो सकता है। रानी साहिबा कहती हैं कि देखो, जो मेरे अंदर की गर्मी है, उसे तुझे शांत करना पड़ेगा, अर्थात मेरे साथ तुझे संबंध बनाना पड़ेगा। चोर सुनता है, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, माथे से पसीना छूटने लगता है। कहता है कि कहाँ रानी साहिबा आप और कहाँ मैं, काला कलूठा चोर, मैं आपके साथ ऐसे कैसे संबंध बना सकता हूँ। कहती है, रानी जो होती है वो कहती है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मेरे धन दौलत और रानी होने से क्या फायदा, जब मेरे अंदर की जो गर्मी है वो शांत ही ना पा पाए, मैं एक मर्द की उस सुख को पा ही ना पाऊं,
तो ऐसे रानी होने का क्या मतलब? तुम अगर मेरी बात मानते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारे धड़ को अलग कर दूँगी और पूरे राज्य में चोर का शोर कर दूँ। दोस्तों अब चोर जो होता है वो फँस जाता है कि मैं करूँ क्या? अब मजबूरन उसे हाँ में हाँ भरना पड़ता है और रानी के इस फैसले को स्वीकार करना पड़ता है, उसके साथ रात गुज़ारने के लिए तैयार होना पड़ता है। दोस्तों उसके बाद उसे थोड़ा-सा टॉयलेट लगती है, कहता है कि क्यों ना मैं टॉयलेट करके आता हूँ, उसके बाद ये सारा काम हो। दोस्तों टॉयलेट के बहाने वो वहाँ से भाग निकलता है और आके जो है कि बाहर दरवाजे पे एक दरवान होता है सिपाही जो इसे पकड़ लेता है। सिपाही को वो पूरी सच्चाई बताता है कि ऐसी-ऐसी बात है, रानी साहिबा जो है मेरे साथ संबंध बनाना चाहती हैं, वो अपने आप को इस प्रकार से कह रही हैं। तो जो दरवान होता है, सिपाही होता है, कहता है कि मैं तेरा सर यहाँ कलम कर दूँगा अगर तू वापस रानी की बात मान के अगर अंदर नहीं गया। कहता है कि आपकी क्या शर्त है, आप भी बता दीजिए। कहता है कि तुझे राजा का कत्ल करना होगा और रानी के साथ संबंध बनाना होगा, तभी मैं तुम्हें यहाँ से वापस जाने दूँगा। दोस्तों अब वो फँस जाता है कि अभी तक तो ठीक था, अब तो मैं और बुरे से फँस गया। अब तो मेरी जान जो है कि नहीं बख्शी जाएगी, मेरी जान नहीं बच पाएगी। वापस वो रानी साहिबा के पास जाता है, रानी साहिबा खुश होती हैं क्योंकि वो हवस की भूखी थीं, अब उन्हें वो काम वासना का उसे लत लगी थी, काम वासना का उत्तेजना उसके अंदर जगी थी, जो उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। चोर कहता है कि हे रानी साहिबा, अगर संबंध बनाते समय अगर राजा साहब जग गए तो मेरा भी सर कलम कर देंगे और आपका भी सर कलम कर देंगे। तो ऐसा करिए, क्यों ना राजा साहब का सर ही कलम कर दीजिए ताकि हम लोग अच्छे से अपना संबंध बना सकें और किसी को पता भी ना चले। वो हवस के इस अंधी भूख के सामने रानी जो होती है वो अंधी हो जाती है और तलवार को उठाती है और राजा के सर को कलम कर देती है। पूरे रूम में खून ही खून था। इधर वो हवस के चक्कर में पूरी रात उस चोर के साथ संबंध बनाती है और हवस का जो भूख था उसे मिटाती है। दोस्तों सुबह होने से पहले ही वो चोर वहाँ से निकल भागता है और रानी जो थी अब उसकी जब हवस ठंडी हो गई तो उसे भी कहीं न कहीं पछतावा हो रहा था। दोस्तों राजा के उस राज्य में शोर हो गया कि किसी ने उसका कत्ल कर दिया और उनकी कत्ल के सामने वो फूट-फूट के रो रही थी। सुबह वो घोषणा कर देती हैं कि मैं भी राजा के साथ सती होना चाहूँगी, इन्हीं के साथ मरना चाहूँगी। क्योंकि सोच रही थी कि अगर मैं सती नहीं हुई तो लोगों को मेरे ऊपर शक हो जाएगा और मुझे कठोर सज़ा मिलेगी। दोस्तों सती होने के लिए वो चीते पर जाकर बैठ जाती हैं, लोग एक-एक कर लकड़ियाँ उनके चिता पर डालने लगते हैं। उसी समय वो सिपाही जो होता है वो पहुँचता है और रानी साहिबा से चुपके से कान में कहता है कि राना साहिबा, मुझे ये नहीं समझ आया कि राजा साहब को चोर ने मारा या आपने मारा, ये तो बता दीजिए जाने से पहले। रानी साहिबा के होश उड़ जाते हैं। फिर रानी साहिबा कहती हैं कि ना मैंने मारा और ना चोर ने मारा राजा साहब को। आपको इस सवाल का जवाब अगर जानना है तो आप इस जंगल के बाहर एक कुटिया है जहाँ एक बुढ़िया रहती हैं, उनसे जाकर पूछ लेना। जो दरबान होता है सिपाही, वो उस बात को पूछने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। जाकर उस बुढ़िया से पूछता है तो कहती है देखो कि मेरे पास एक बकरा है, इसका सर आप कलम कर दीजिए। जब इसका सर कलम करेंगे, इसका सर उड़ने लगेगा, उसके कान को पकड़ लीजिएगा, वो आपको उस जगह पहुँचा देगा जहाँ आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से वो उस बकरे के सर को कलम कर देता है और उसके कान को पकड़ लेता है। दोस्तों उसके बाद वो जो सर होता है वो उसे लेकर ऐसे एक घनघोर जंगल में ले जाता है जहाँ पर कोई इंसान नहीं था, सुनसान जगह थी, केवल एक गुफा थी। वहाँ ले जाके उसे छोड़ देता है। अब सिपाही जो था वो सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर तो कोई नहीं है, मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? उस गुफा में दोस्तों एक चुड़ैल और एक प्रेत रहता था, जो बाप और बेटी थी। दोस्तों चुड़ैल अंदर से निकलती है, उसका बाप प्रेत जो होता है वो जंगल में घूमने के लिए गया होता है। जैसे ही देखती है वो चुड़ैल, उसके अंदर की वो काम वासना जाग जाती है। सोचती है कि अगर इसे मैंने खाया तो एक दिन की ही भूख मिटेगी।
अगर इसे मैं रख लिया क्योंकि ये इतना गोरा-चिट्टा और इतना हैंडसम है, तो मैं इसके साथ मैं रोज़ अपनी भूख को मिटा पाऊँगी। उसके अंदर की भी वो काम वासना जाग जाती है और एक ऐसी इन परी का रूप धारण करती है कि उसके सामने पहुँचते ही वो सिपाही जो होता है, वो मारे पानी-पानी हो जाता है। क्योंकि उसकी इतनी गोरे-गोरे गाल थे और हीरे जैसी आँखें थी और घुंघराले लंबे से बाल थे, जो देखकर वो अपने उस सवालों के जवाब को ही भूल जाता है। दोस्तों, वो उसे अंदर ले जाती है और ले जाकर उसके साथ काम वासना करने लगती है। उसके साथ रिलेशन बनाने लगती है, वो सुख पाने लगती है जो ज़िंदगी में उसे कभी नहीं मिला था। क्योंकि दरवान भी जो था, सिपाही भी, ऐसी लड़की कभी उसने नहीं देखा था जिससे कि उसकी मुलाकात हो गई। कहीं न कहीं उस चुड़ैल को भी आनंद आ रहा था और उधर सिपाही को भी अपने जीवन का वो आनंद आ रहा था, जो आज तक जीवन में उसे कभी नहीं मिला। दोस्तों, इसी तरह लगभग शाम हो जाता है और उसके पिता आते हैं, तो वो चुड़ैल जो होती है, उस सिपाही को मक्खी बनाकर दीवार में चिपका देती है। पिता कहते हैं कि मुझे कुछ आदमी की बू सुनाई देती है, तो वो बहाने बनाकर टाल ले जाती है उसकी बेटी और धीरे-धीरे सुबह हो जाता है। फिर सुबह उसके पिता अपने काम से चले जाते हैं, उसके बाद फिर वो दिन भर रंगरलियाँ मनाते हैं। इसी तरीके से महीनों गुज़र जाता है और दोनों इतना हवस की शिकार हो गए थे, इतना उन्हें दोनों को आनंद आ रहा था, वो अपने जीवन में खुश थे। तभी एक दिन उसे अपने बीवी-बच्चों का ख़्याल आता है, वो वहाँ से निकल भागता है और किसी तरह भागते-भागते अपने गाँव पहुँच जाता है। अपने बीवी-बच्चों के पास आकर वो बहुत ही खुश था कि मैं वहाँ मक्खी बन के अपने जीवन को जी रहा था और आज मैं अपने परिवार में आ गया। दोस्तों, धीरे-धीरे महीने गुज़रते हैं परिवार में, फिर कहीं न कहीं उस मल्लिका, उस लड़की को फिर वो याद करने लगता है क्योंकि जो उसे सुख वहाँ मिल रहा था, वो यहाँ नहीं मिल रहा था क्योंकि उस जैसी लड़की उसके नगर में कहीं भी नहीं थी। दोस्तों, अब वो फिर उसके अंदर काम वासना जगने लगी थी। वो संबंध बनाने के लिए व्याकुल होने लगा था। उसे अब राजा के मौत का सवाल का तो जवाब ही नहीं चाहिए था। दोस्तों, फिर उसी बुढ़िया के पास जाता है और उसे फिर मिन्नतें करने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि फिर मुझे वहीं भेज दो। बुढ़िया समझ जाती है कि ये अब राजा के मौत के सवाल का जवाब नहीं चाहता, अपनी काम वासना में ये लीन है। फिर वो उसी के चक्कर में वहाँ से जाना चाहता है। कहती है, अब तो मेरे पास कोई बकरा नहीं है जो आपको भेज पाऊँ। ऐसा करो अपने बेटे को ले आओ, मैं तुम्हें वहीं भिजवा दूँगी। अपने बेटों को ले आता है और लाकर वहाँ खड़ा करता है, तो वो बुढ़िया कहती है कि उसी प्रकार से अपने बेटे के सर को कलम कर दो, अब तुम्हारे बेटे का सर जो है वो हवा में उड़ने लगेगा और तुम्हें वहीं पहुँचा देगा। दोस्तों, तलवार तान लेता है वो सिपाही अपने बेटे के सर को कलम करने के लिए, जैसे हाथ को खींचता है, बुढ़िया पकड़ लेती है। कहाँ तो उस हवस के शिकार में अंधा हो गया है, जो कि अपने ही बेटे का तो खून करने जा रहा है। किसी ने राजा को नहीं मारा, इसी हवस की भूख ने राजा को मारा। यही तुम्हारे सवालों का जवाब है। हवस के शिकार में, हवस की उस भूख में तुम अंधे होकर अपने बेटे की जान ले रहे हो और ये नहीं समझ रहे हो कि ये मेरा बेटा है। दोस्तों, उस सिपाही को उस सवाल का जवाब मिल जाता है और अपने बेटे को गले से लगाकर फूट-फूट के रोने लगता है। दोस्तों, वो समझ गया था कि राजा को किसी ने नहीं मारा, एक हवस की भूख ने मारा, जो कि रानी साहिबा के अंदर वो हवस की भूख जगी थी, जो कि रानी की साहिबा के अंदर वो आग लगी थी, उस आग को बुझाने के लिए वो अंधी हो गई और राजा साहब का कत्ल कर दिया। रानी साहिबा ने कत्ल नहीं किया, उसके अंदर की वो भूख ने उसका कत्ल करवा दिया। दोस्तों, वो ये बात समझकर फिर अपने घर आता है, अपने परिवार में हँसी-खुशी रहने लगता है। उसके बाद उस चोर के पास जाता है नगर के और ये सारी किस्सा और कहानी बताता है और चोर भी वो सँभल गया था और वो अपनी आदतें छोड़ चुका था, अपनी भी मेहनत मज़दूरी कर रहा था और अपना जीवन यापन कर रहा था। इधर सिपाही भी उस बात के जवाब को जान जाता है, फिर से महल में जाता है और अपनी नौकरी की भीख माँगता है, फिर से उसे एक नया राजा जो होता है, उसे उस नौकरी पे रख लेता है, अपना जीवन बसर उन लोगों का होने लगता है। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य है कि दोस्तों, हवस की आग में लोग अंधे हो जाते हैं, किसी पैसों के चक्कर में अंधे हो जाते हैं, जो किसी का खून या कत्ल कर देते हैं। कोई जानबूझकर ऐसा नहीं करता, अनजाने में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, इसीलिए सोच समझ के कोई भी कदम उठाएँ, सोच समझ के कोई कांड करें। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम।